हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपनी वेबसाइट पर किसी दूसरी वेबसाइट से लिया हुआ डाटा कैसे शो करा सकते हैं। उस डाटा को शो कराने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ आरएसएस फीड का एक ऑप्शन होता है, एक टेक्नोलॉजी होती है जो कि आरएसएस फीड में जो भी फाइल होती है वो एक्सएमएल फाइल में होती है। ठीक है, एक्सएमएल डाटा में होती है। उसको कन्वर्ट करके हम अपनी एक प्लगइन आता है, प्लगइन को अगर हम अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर लेते हैं, जिस वेबसाइट की जो भी पोस्ट अपनी वेबसाइट पे शो कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक आरएसएस फीड का कोड चाहिए होता है। उस कोड को हम अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंट जैसे ही करते हैं वैसे ही हमारी पोस्ट शो, मतलब जो दूसरी वेबसाइट की पोस्ट है वो शो होने लगती हैं। ठीक है, उसकी हेल्प के लिए उस काम के लिए एक आरएसएस फीड का एक शॉर्ट कोड होता है। उसको हमें अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करना होता है, उसको इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक प्लगइन चाहिए। देखिए, हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। अब वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आने के बाद में हमें एक प्लगइन को इंस्टॉल करना होगा। प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए हम प्लगइन्स पे जाएंगे। प्लगइन्स पे जाने के बाद में ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे और ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद में अब यहाँ से हम अपना एक आरएसएस फीड का एक प्लगइन सेव करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। आरएसएस फीड का एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए हमें सर्च करना होगा आरएसएस फीड। ठीक है, जैसे कि मैं सर्च करता हूँ आरएसएस फीड का, तो एक ऑप्शन आएगा, आपको कई सारे आपको प्लगइन दिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है और स्क्रॉल करने के बाद में आपको एक प्लगइन दिखेगा आरएसएस फीड रिट्रीव का। ठीक है, रिट्रीव का मतलब ये है कि उस वेबसाइट का डाटा आपकी वेबसाइट पे शो होगा। ठीक है, इसको हम एक्टिवेट करने के बाद में ये देखिए आ चुके हैं हम, और आने के बाद में ये डेमो आ चुका है। ठीक है, अब हमें एक यहाँ पे आरएसएस फीड का ऑप्शन मिलेगा। अब ये प्लगइन क्या करेगा कि हमें एक कोड प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, जैसे कि कोड है आपका ये वाला, एग्जाम्पल के लिए अगर हम मान लें तो ये कोड है, एक शॉर्ट कोड है। इस कोड को ले जाके हमें किसी भी पेज में डालना है, किसी भी वेबसाइट, किसी भी ग्रुप में डालना है, किसी भी पोस्ट में डालना है, किसी भी कैटेगरी में डालना है, तो वहाँ पे जैसे ही हम डालेंगे तो हमारे पास डाटा शो होने लगेगा। तो उसके लिए हमें एक वेबसाइट चाहिए होगी जो कि आरएसएस, जैसे कि अगर हम शेयर मार्केट का डाटा यहाँ पे शो कराना चाहते हैं तो शेयर मार्केट आरएसएस फीड। ठीक है, जैसे ही हम सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद में यहाँ पे मनी कंट्रोल की एक वेबसाइट ओपन होके आएगी, और भी कई सारी वेबसाइट हैं। तो ये देखिए, हम इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन देगा आरएसएस फीड का। ठीक है, तो अभी नहीं हो रहा। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि टॉप न्यूज़ देख सकते हैं, बजट देख सकते हैं, लेटेस्ट जो न्यूज़ हैं उसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं नो थैंक्स करूँगा और उसके बाद में बिजनेस न्यूज़। अब मुझे क्या चाहिए, टॉप न्यूज़ चाहिए। ठीक है, टॉप न्यूज़ का जो डाटा है उसको मुझे लगाना है। ठीक है, अब ये मुझे यहाँ पे एक्सएमएल डाटा यहाँ पे शो करा रहा है। अब ये तो मुझे इंस्टॉल नहीं करना है, मतलब यहाँ से कॉपी नहीं करना है। अब मैं क्या करूँगा, इनका एक जो ये वाला जो URL है, इसको मैं ले जाके अपनी वेबसाइट में और अपने शॉर्ट कोड में यूज करूँगा। अब यूज कैसे करना है वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे एक शॉर्ट कोड दिया हुआ है, तो इस शॉर्ट कोड को मुझे कॉपी करना होगा। ठीक है, अब कॉपी करने के बाद में मैं एक पेज में जाऊँगा। ठीक है, अपने पेजेस में जाऊँगा। पेजेस में जाने के बाद में यहाँ से मैं किसी भी पेज में यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो सर्विसेज के पेज में जाता हूँ। चलिए, वेबसाइट डिजाइनिंग के पेज में जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं ये इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। अब ये मैंने अपडेट कर दिया। अब अपनी वेबसाइट को एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरा कौन सा था, वेबसाइट डिजाइनिंग का पेज था, तो वेबसाइट डिजाइनिंग के पेज पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाटा आने लगा है। ठीक है, ये हमारा वर्डप्रेस का डाटा है। इसने पहले हमें वर्डप्रेस का डाटा दिया था जो हमने कॉपी किया है। अब इसी में हम क्या करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे। तो ये वाला जो URL है, जो कि मनी कंट्रोल का जो आरएसएस फीड का जो URL है, उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में
अब जो हमारा यहाँ पे HTTPS जो लिखा हुआ है और फीड के ऑप्शन में यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अभी ये यहाँ से जाएगा नहीं, तो यहाँ से हमें रिमूव करना पड़ेगा। ये हो गया रिमूव और ये हो गया पेस्ट, ठीक है। और ये यहाँ से हो गया, मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इस डाटा को मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं अपडेट करूँगा और अपडेट करने के बाद मैं यहाँ पे भी मैं रिफ्रेश करूँगा। तो रिफ्रेश करने के बाद में देखिए फ्लिपकार्ट रिकॉर्ड हाईएस्ट, ये जो भी डाटा है, जो भी मनी कंट्रोल का डाटा है, टॉप न्यूज़ का डाटा यहाँ पे हमारे शो होने लगा है, ठीक है। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको क्या क्या दिखाना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, देखिए जो भी कोई आएगा यहाँ पे इस वेबसाइट को विजिट करेगा और विजिट करने के बाद में इन न्यूज़ को पढ़ेगा। न्यूज़ को पढ़ने के लिए वो जैसे ही क्लिक करेगा तो क्लिक करने के बाद में ये पहुंच जाएगा सीधा सीधा मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर। तो देखिए जैसे कि हम यहाँ से हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद में ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे हमें लेके गया, ठीक है। मतलब हम इस डाटा को शो कराने के लिए अपनी वेबसाइट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो जो भी आप यूज करोगे तो वो इसी तरह से होगा, ठीक है। और भी हम इसमें इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, जैसे कि मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मुझे फ़ोटो शो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए फ़ोटो शो करने के लिए हम क्या करेंगे, रीड मोर क्रेडिट, ठीक है। और थंबनेल 20, ये बहुत ज़्यादा थंबनेल हो गया है, तो इसको मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं कम कर देता हूँ। तो ये अब देख लेते हैं हमारी वेबसाइट पे थंबनेल शो हो रहा है, नहीं हो रहा। तो अभी तो खैर नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी कितनी वेबसाइट आपकी शो हो रही हैं वो उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मेरी है अभी 10 वेबसाइट शो हो रही हैं, ठीक है। तो मैं इनको 5 भी कर सकता हूँ, 4 भी कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैं 5 करता हूँ, 5 करने के लिए हम जैसे ही अपडेट पे क्लिक करते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं अपनी वेबसाइट को। ये मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है। ये देखिए तो मेरी कितनी आ रही हैं, 5 ही पोस्ट आ रही हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे करना है भाई 50 पोस्ट दिखानी है एक ही बार में, तो मैं यहाँ से ये करता हूँ अपडेट और ये फिर अपडेट करता हूँ। तो ये देखिए मुझे 50 पोस्ट शो होने लगी, ठीक है, जो भी मनी कंट्रोल की हैं। तो हम अपनी वेबसाइट में इसी तरह से एक RSS फीड जो भी कोड होता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और किसी दूसरे की जो भी ब्लॉग हैं या फिर जो भी डाटा है उसको हम अपनी वेबसाइट में शो कराते हैं, ठीक है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी है तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए। और आपके माइंड में कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को मेरे इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।